बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पक्का हो चुका है कि नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा को मैदान में उतार दिया है। परवेश वर्मा ने पहले ही केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी। महिलाओं को रुपए बांटने पर विवादों में भी घिरे। नई दिल्ली से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पहली सूची जो जारी की, 29 प्रत्याशी का नाम इसमें शामिल है, जहां सीएम आतिशी के खिलाफ दिल्ली सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा में तरविंदर सिंह मारवाह होंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को टिकट दिया है और मनजिंदर सिंह सिरसा को भी प्रत्याशी बनाया गया है। 29 सूची, 29 कैंडिडेट्स सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो नई दिल्ली सीट को लेकर है। देखिए जरा, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं नई दिल्ली से, वहीं परवेश वर्मा को अब बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित पर दांव चला है। और तीनों में सीएम का कनेक्शन है। कैसे? क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, वो प्रत्याशी हैं। परवेश वर्मा, इनके पिता साहेब सिंह वर्मा नई दिल्ली से दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और वहीं शीला दीक्षित के बेटे कांग्रेस से संदीप दीक्षित, वो मैदान में है। तो ये है कनेक्शन। और वहीं कालका से रमेश बिधूड़ी आतिशी के खिलाफ होंगे, ताल ठोक रहे हैं। देखिए जरा, आतिशी वर्सेस बिधूड़ी वर्सेस अलका लांबा, कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी कालका जी से। वहीं जंगपुरा में भी त्रिकोणीय जंग। कैसे? सिसोदिया वर्सेस तरविंदर वर्सेस सूरी की जंग। तो दिल्ली का यह दंगल, जुबानी जंग भी काफी हाई, वहीं पोस्टर प्रहार भी है, जुबानी जंग भी है और वादों का पिटारा भी है। और इस बीच बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की 29 प्रत्याशियों की। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय है बदलाव का, अलाव का। ये समय है बदलाव के अलाव का। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो सरकार आपने मोदी जी के ऊपर बनाई है, अगर वही पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी। दिल्ली में केवल विकास होगा। दिल्ली में बहुत सारे काम हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की बात हो, चाहे दिल्ली वासियों को साफ पानी देने की बात हो, हमारी माताओं बहनों को पेंशन की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को पक्का मकान की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को प्लॉट के मालिकाना हक की बात हो। बहुत सारे काम हैं। ये सारे काम हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले महीने बनेगी और ये सारे काम हम करेंगे। हमारे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। सर, पहली लिस्ट आ गई है, चेहरे पर आपकी हंसी। 29 कमल के फूल आज हमने दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और अनुभव भी है, इसमें वरिष्ठता भी है और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के दर्द को समझा, दिल्ली के लिए काम करने का अनुभव है। और मुझे लगता है कि कल जब परिवर्तन रैली माननीय प्रधानमंत्री के साथ कर रहे होंगे तो ये हमारे 29 सिपाही उस परिवर्तन के मशाल को लेके सड़कों पे निकल चुके होंगे और निस्संदेह अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। लंबे वक्त से इंतजार था आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, लेकिन अब लिस्ट जो है वो आई है। कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके अब पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, उसको एक बार फिर से मैदान में उतारा है। क्या माना जाए उनका काम जो था वो ज्यादा बेहतर था इसलिए? नहीं, पिछली बार की विपरीत परिस्थितियों में भी अगर वो जीत के आए हैं तो निस्संदेह उनका काम अच्छा है। और जहां तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को वो लोग तय नहीं करेंगे, हमारा नेतृत्व तय करता है। हमें जब जब करना है तब तब करेंगे और जैसे आज 29 किए, 41 भी जल्दी करेंगे। दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है नई दिल्ली सीट पर। परवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है, संदीप दीक्षित, अरविंद आप लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल भी हारेंगे, आतिशी भी हारेगी। और वहीं कांग्रेस की कालका जी से प्रत्याशी अलका लांबा क्या कह रही हैं, सुनिए। आतिशी कमजोर है, बोल नहीं रही है, वो पहले भी नहीं बोली थी। दिल्ली के अंदर जब शराब नीति लाई गई, विधायक थी ना आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार, महिला थी ना आप, और आपको पता था कि शराब नीति एक के साथ एक बोतल फ्री बट रही है दिल्ली में। शराब पीने की उम्र युवाओं में 25 से घटाकर 21 की जा रही है। आतिशी तुम बोली
नहीं बोली, आज भी नहीं बोल रही हैं। तो आतिशी कुछ भी नहीं है। वो अपनी कालका जी में मैंने देखा है, वोट सीएम होते हुए पहली बार देखा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर अपनी विधानसभा में, 5 साल से आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी विधानसभा के कामों पे और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आप कर रही हैं उस पर मांगना चाहिए, लेकिन वो आज भी अपनी विधानसभा में केजरीवाल के नाम पर वोट मांगती और इस चीजों में चुप रहती हैं। तो इससे ज्यादा कमजोर और मुखोटा मैं कहूं, इसीलिए आज नर्क में है दिल्ली भी कहूं और कालका जी भी। तो दिल्ली की दंगल में बीजेपी की सूची जारी करने के बाद हलचल और तेज है। चलिए इसको और समझने की जरा कोशिश करते हैं और रुक कर लेते हैं। सुशांत मेहरा का हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, 29 नाम का जो ऐलान किया गया है, क्या क्या मोटी मोटी बातें, क्या बड़ी बातें और क्या इसको लेकर रिएक्शन है? देखिए आशुतोष, 29 नामों की जो ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया, दरअसल ये 29 नाम वो हैं जो पिछली बार विधायक रहे, उनका नाम है। इसके साथ साथ जो पिछली बार के उम्मीदवार थे जिनका मार्जिन बहुत ज्यादा कम था, 1500, 2000, 2500, 3000 के आसपास का मार्जिन था, उनको तवज्जो जो है वो पार्टी ने दी है। लेकिन अगली जो सूची आएगी उसमें देखना होगा कि किस तरीके से दिलचस्प नाम, क्या पार्टी के उन वर्कर्स को तवज्जो दी गई है जो कि लगातार मेहनत करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अटकलें चल रही थी कि वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अटकलें थी कि वो कृष्णानगर से लड़ सकते हैं, विश्वास नगर से लड़ते हैं, लेकिन आज उन्होंने आज तक के कैमरे पर ये साफ बोल दिया कि वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ रहे, कि 70 की 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ाएंगे। मैं इस वक्त परवेश वर्मा के घर पे मौजूद हूँ, नई दिल्ली से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। हलचल आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रोजाना इसी तरीके का हलचल जो है वो इस सीट पर नजर आती है, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंचती हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने यहाँ पर अगर कहा जाए तो तमाम जो महिलाएं थी उन्होंने परवेश वर्मा का तिलक किया, हाथ में राखियां भी जो है वो बांधी, और ये पूरा तरीके से उनके लिए अगर कहा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर जो है वो होने जा रहा है। और रोजाना यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आती हैं, आम आदमी पार्टी लगातार उन पर हमला कर रही है, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार हमला किया गया, लेकिन इस सीट पर दिल्ली के पूर्व जो मुख्यमंत्री है उनके जो बेटे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को, परवेश वर्मा को बीजेपी ने, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। परवेश वर्मा ने आज मीडिया से साफ तौर पर बातचीत करी कि दिल्ली के अंदर पानी का एक बड़ा मुद्दा है, उस पानी के मुद्दे पर काम करेंगे, युवाओं को रोजगार जो है वो दिलाएंगे। ये जो भीड़ अगर आप देख रहे हैं इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल कभी भी अपनी पार्टी के जब चुनाव जीतते हैं तो वो अपने इलाके के लोगों को बुलाकर के चाय पर नहीं बुलाते हैं, लेकिन आज वो अपने इलाके में लोगों को चाय। लेकिन ये जो लिस्ट आई है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें साफ तौर पर आशुतोष देखा जाए, कैलाश गहलोत जो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, तो ठीक है सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।